बच्चों कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो है क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखता हूँ या तो मैं एक ही वीडियो में से कन्वर्ट कर देता हूँ पूरी, या फिर दो पार्ट्स में डाल दूँगा। ठीक है, इससे पहले जो है मैं 4 या 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ उनको जाके वॉच करें। अगर आपको तरक्की करनी है तो भरत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले टाइम में PW भी पीछे जाएगा। मजाक कर रहा हूँ यार, वो तो बहुत ज़्यादा आगे है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रूट्स क्वाड एक मिनट 4.2 4.3 ये रही। नेचर बताना है रूट्स का कैसे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड भी करो। अरे यार ये तो थोड़ा लंबा काम। अब सबसे पहले समझते हैं, देखो जनरल इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है हमारी। और जब हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि अगर रूट्स आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं निकालने तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, b और a तो आप जानते हैं, और d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। वो निकलता है आपका b² माइनस 4ac से। अब इसके अंदर तीन कंडीशन होती है। अगर d आपका नेगेटिव आता है तो रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। d आपका ज़ीरो आता है तो वैल्यू पॉसिबल है, और दोनों वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल, सेम। और d ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो दैट मीन्स वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी और दोनों क्या आएंगी, डिफरेंट। ठीक है, तो इन दो कंडीशन में हमारे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, और इस कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें जो है क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तीन पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, छोटा सा नन्ना सा। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अपने संजय वाली दिव्य दृष्टि से पता लगाओ, ये क्या होता है, a की वैल्यू आ गई 2। ये क्या होता है, b की वैल्यू आ गई -3। और ये क्या होता है, c आ गया हमारे पास प्लस का 5। सबसे पहले हमें पता करना है इसके रियल रूट है या नहीं है, तो क्या निकालेंगे, d होता है b² माइनस 4ac, यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू में 2 इंटू में c की वैल्यू 5। अब ध्यान से देखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 9, और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब 9 में से 40 जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और जब नेगेटिव होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो फर्स्ट पार्ट में आपके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। मज़ा आ गया, निकालने नहीं पड़ेंगे अब। तो अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। गौर से देखिए इस इक्वेशन को, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3, c इक्वल टू 4। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4ac। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और √3 का स्क्वायर होता है 3। 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 माइनस 48 यानी कि आया आंसर 0। 0 का मतलब है रूट्स पॉसिबल हैं, रियल रूट, और दोनों रियल रूट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो निकालते हैं ज़रा कैसे आएंगे। x इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, माइनस b की वैल्यू रखी -4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू रखी 0, इसका तो कोई काम ही नहीं है, बटे में ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू। माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर बचा 4√3, नीचे में बचा 6।
काट दो, 2 से कट जाएगा, ऊपर बचा 2√3, नीचे बचा 3। ये आंसर है आपका। यानी कि एक रूट ये निकल रहा है, दूसरा रूट भी यही निकलेगा आपका, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों इक्वल आएंगे। चलो समझ में आया ना कैसे होगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट की तैयारी। थर्ड पार्ट की तैयारी, 2x² - 6x + 3। फटाफट कर दें। ए किसके बराबर है, 2 के बराबर है। बी किसके बराबर है, -6 के बराबर है। सी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। डी निकालेंगे, डी क्या होता है, b² - 4ac। बी का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर, माइनस में 4a, और सी कितना है, -3, सॉरी +3 है तो गलती हो जाती है। 6 का स्क्वायर है 36, यहाँ 4 दूनी 8, 8 दिया 24। 36 में से 24 गए, कितना बचा, 12। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। -b + -√d / 2a, वैल्यू पुट करते हैं। -b की जगह रखा 6 + -√12/2 इंटू में a की वैल्यू 2, ऊपर बचा 6 + -√12 का मतलब क्या होता है, साइड में देखते हैं। √12 का मतलब है 4 × 3, 4 अंडर रूट में से बाहर आकर क्या हो जाएगा 2, और अंदर बच जाएगा खाली 3, तो 2√3 में नीचे कितना है 4। एक बार इसको प्लस करना है और एक बार इसको माइनस में रखना है, ठीक है। अब इनको आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, पहले लिख लेता हूँ। 6 + 2√3/4, 6 - 2√3/4, ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आया तो 3 + √3/4, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 3 - √3/4, कट जाएंगे इससे, तो ऊपर बचा 3 + √3, नीचे आ गया 2, यहाँ आएगा 3 - √3/2। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, इजी था। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्वेशन दे रखी है, अगर इनके इक्वल रूट्स हैं तो इनकी के की वैल्यू बताओ। पहला क्या है, 2x² + kx + 3 = में 0। इक्वल रूट्स का मतलब है इनका d0 आया होगा। d0 का मतलब है b² - 4ac = 0 के बराबर। यहाँ पर ध्यान से देखो, b कितना है k, तो k का स्क्वायर, -4, a कितना है 2, ये a है और ये c है। 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 उधर चला जाएगा, k² कितना आ गया 24, स्क्वायर से कट के यहाँ अंडर रूट हो गया। 24 के फैक्टर करते हैं, 2 से गया 12, 2 से गया 6, ठीक है, 2 से गया 3, 3, एक जोड़ा बन गया, है ना, तो 2 बाहर आ गया, अंदर इनके जोड़े नहीं बन पाए तो ये एज इट इज़, और प्लस माइनस 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं। तो ये हमारा के की वैल्यू आ गई। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, kx x - 2 + 6 = 0। पहले सोल्व करना पड़ेगा। इसकी से मल्टीप्लाई करी kx², kx किससे करी 2kx प्लस में 6 = 0। a क्या आएगा जो x² के साथ है k, b क्या आएगा -2k, c कितना आएगा 6। d0 लिखना है, यानी कि b² - 4ac किसके बराबर आएगा 0 के। -2k का स्क्वायर -4ac, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², 6 चौक 24, k = में 0। 4 के अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, k - 6। एक बार 4k को 0 के बराबर रखेंगे, है ना, और एक बार k - 6 को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से k 4 0 के नीचे जाके ख़त्म हो गया, और यहाँ से -6 उधर जाके +6 हो गया, तो दो वैल्यू निकलेगी 0 और 6, ठीक है। पर ध्यान से देखोगे तो अगर हम k की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी सही नहीं बैठेगी, तो यानी कि 6 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया।
अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है क्या हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं क्या, जिसका ठीक है लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के और एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना होना चाहिए? 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड करो लेंथ एंड ब्रेथ अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है 800 मीटर, मतलब दे रखा है यहाँ पर, वो कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। अब तो लेंथ की जगह हम 2b लिखेंगे यहाँ पे, 2b इंटू में b इक्वल टू में 800, है ना। तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 800। 2 से ये कट जाएगा, b स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 400। ठीक है, तो वैसे तो साफ पता ही लग रहा है ब्रेथ आ रही है लेंथ आ रही है, बट डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं ना इसका। डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो इसकी फॉर्मेट क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 400, है ना। ए जो है ए हो जाएगा 1, क्योंकि बी स्क्वायर वाला देखेंगे। बी यहाँ पर है नहीं, बी वाली टर्म है नहीं तो 0, और सी हो जाएगा माइनस का 400। ठीक है, तो डी क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यानी कि हो जाएगा प्लस का 1600। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है। तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। बी स्क्वायर 400 आ रहा है तो बी कितना निकलेगा 400 का अंडर रूट, जो कि 20 के बराबर होगा। अगर ब्रेथ 20 आ रही है तो लेंथ तो उसकी डबल थी, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 40। तो यस पॉसिबल है, ब्रेथ है 20 लेंथ है 40। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिचुएशन दे रखी है प्रेजेंट एज बताओ उनकी कितनी होगी। दो फ्रेंड है, दोनों की एज जो है 20 ईयर्स है। 4 साल पहले दोनों की प्रोडक्ट जो थी एज इसका वो 48 था। अच्छा ठीक है, तो पहले अगर लड़के की एज एक्स होगी, दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस एक्स, है ना। दोनों का एज जो है 20 के बराबर है, तो एक अगर एक्स है तो दूसरा 20 माइनस एक्स। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है 4 साल पहले इसकी एज हो जाएगी एक्स माइनस 4, और इसकी एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 48। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? चेक करते हैं। ये हो गया एक्स माइनस 4, 20 में से 4 गया, कितना बचा 16 माइनस एक्स इक्वल टू में 48। एक्स की 16 से मल्टीप्लाई करी 16x, एक्स की एक्स से करी माइनस एक्स स्क्वायर, 16 की 4 से करी माइनस का 64, प्लस का 4x इक्वल टू में 48। सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं। ठीक है, 16 और 4 20x उधर गए तो कितना हो गया माइनस का 20x। ठीक है, प्लस 64 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 112, और माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या होगा माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4a और c, यहाँ आएगा 400 और यहाँ आएगा 448। वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं पांचवे पर, लास्ट। क्या हम एक रेक्टेंगुलर बना सकते हैं पार्क जिसका पैरामीटर कितना हो, पैरामीटर हो 80 और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ में निकालो। पैरामीटर का यूज़ करते हैं। पैरामीटर क्या होता है ट्वाइस लेंथ जमा ब्रेथ इक्वल टू 80। ये कट जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ आएगा इक्वल टू में 40 मीटर। यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्या आएगी 40 माइनस ब्रेथ। एरिया इक्वल टू किसके बराबर होता है 400 के बराबर होता है, दे रखा है मतलब। एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। लेंथ की जगह कितना रखेंगे 40 माइनस ब्रेथ इंटू में ब्रेथ इक्वल टू में 400।
40 की बी से मल्टीप्लाई हुई 40b, माइनस बी की बी से मल्टीप्लाई हुई बी स्क्वायर इक्वल टू 400। उधर चले जाएंगे सारी चीज़ें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस में 400 इक्वल टू में 0। डी निकालना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। पहले इक्वेशन लिखी, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस में 400 इक्वल टू में 0। तो डी निकालते हैं भैया। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी टर्म कौन सी है, माइनस 40, यानी कि 40 का स्क्वायर हो गया। माइनस लो ना लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 4a और सी है 400, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1600, इधर भी हो जाएगा 1600, आ रहा है 0, यानी कि रूट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों बराबर आएंगे, यानी कि लेंथ और ब्रेथ बराबर आएगी, है ना। तो सोल्व करते हैं, कैसे निकलेगा, x कैसे निकलता है, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, है ना। माइनस b की जगह क्या रखेंगे, माइनस 40 प्लस माइनस डी कितना है हमारे पास 0 अपॉन में 2 इंटू में 1। माइनस से माइनस कट गया और ये तो ख़त्म हो गया, ऊपर बचा 40, नीचे बचा 2, कट गया। x कितना आया 20, तो यानी कि ब्रेथ आई हमारे पास और लेंथ कितनी आई 20, ब्रेथ भी कितनी आएगी 20, मतलब दोनों बराबर ही आएंगे, चाहे किसी को भी कुछ भी मान लो। तो 2020 आएगा। तो फाइनली चैप्टर फिनिश हुआ। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, भाई कुछ तो करो। देखो गाली बक दो उसके अंदर चाहे भले ही, तो चैनल को तो चलाओ कम से कम थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।